जी, एक समय था कि आप ये कहा जाता है कि दिग्विजय से ज़्यादा भीड़ कर देते हो। समय था या फिर अब भी है कि आप भीड़ करने में मतलब लोगों को जोड़ने में उतना ही दम रखते हो अब भी? अब आपके साथी अगर आपके साथ खड़े हैं मजबूती से, तो आप, मुझे नहीं लगता आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत है। और वही आपका, आप उनके लिए खड़े रहो, वो आपके लिए खड़े रहे, तो किसी से डरने की कभी ना तो ज़रूरत है। कैथल में आपके सामने बड़े दिग्गज नेता होंगे, जैसे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं और आपकी बिरादरी से ही मैं कहूँ तो लीलाराम गुर्जर जी हैं। तो इन चेहरों से आप कैसे लड़ाई लड़ोगे? तो कैथल में आपको एक और समस्या का सामना करना पड़ेगा सबसे बड़ी का, कि बीजेपी सरकार है, लेकिन ये कहते हैं कि लोग ये काम नहीं हो पाए उतने। एक व्यक्ति अगर स्टार्टिंग से ही एडमिशन कराने के, पास कराने के, रोल नंबर आगे पीछे कराने के अगर वो पैसे लेने लग जाए जी, तो वो जीवन में, चलो ठीक है, वो पॉलिटिशियन बन गया, तरक्की कर गया, वो विधायक भी बन गया, तो उसकी आदत थोड़ी जाएगी। 19 में क्या कारण रहे कि आपको जैसे टिकट नहीं मिली या फिर कुछ कमी खलती है बीजेपी की तरफ से? अब आप यहाँ आए हो, इसका एक बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। सन सिटी में आज पेवा चौक से, और पूर्व हमारे मंत्री जी थे जो रणदीप सुरजेवाला के घर तक, तो उन्होंने 4 लेन बना ली, उससे आगे उन्होंने नहीं बनाई। और कहते ही हैं कि मैंने कैथल का विकास किया। विकास अपने घर तक का किया, जहां इनका मकान इन्होंने बनाना था वहां तक का विकास इन्होंने किया। क्योंकि 2 तरह के पॉलिटिशियन होते हैं, एक बाई चॉइस, एक बाई चांस। बाई चॉइस वो होते हैं जिनका मतलब मेंटलिटी ये रहती है कि मैंने घर से इस तरीके से निकलना है, कुर्ता पजामा पहन के निकलना है, राजनेताओं से मिलना है, या छात्र राजनीति में भी मुझे कुछ ना कुछ करना ही है। बिल्कुल। एक होते हैं बाई चांस, जो जैसे अब आपकी समस्या कोई आ गई, अब हमें तो उस समय बस यही था कि भाई ये हॉस्टल नहीं मिल रहा, तो हमने जाके पूछा क्यों नहीं मिल रहा जी। बिल्कुल। तो उसकी पूछने की हिम्मत नहीं थी, तो हमने पूछ लिया भाई क्यों नहीं मिल रहा, तो वहाँ आर्ग्यूमेंट होगी, इस तरीके से वो धरने प्रदर्शन और वो सारी चीज़ें चलने लगी। तो लोगों को लगने लगा कि ये हमारी आवाज़ को अच्छे से उठा सकता है, तो साथी और साथ देने लगे, स्टूडेंट साथ देने लगे, तो हम आवाज़ उठाते चले गए। हमें खुद ही नहीं पता चला कि हम इसका हिस्सा कब बन गए। कैथल आज 2 बड़े एक्सप्रेस वे के बीच में है और एक बड़ी पुरानी मंडी है, अंग्रेजों के टाइम से जो ये रेलवे लाइन बिछी हुई है। और उसके बाद आज तक रेल से कैथल कनेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन चलो हमारा सौभाग्य है कि हम 2 बड़े एक्सप्रेस वे के बीच में अब हम यहाँ आ रहे हैं। तो आने वाले समय में, जैसे यहाँ अभी तक फूड प्रोसेसिंग यूनिट में एक सेलर ही एक ऐसी चीज़ है, राइस सेलर, जो यहाँ की मेन प्रोडक्टिविटी है। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ की जा सकती हैं। और यहाँ अभी कोई इंडस्ट्रियल एरिया भी नहीं है, तो एक इंडस्ट्रियल एरिया भी होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री यहाँ आए और लोगों को रोज़गार मिले। और जो सबसे बड़ी समस्या आज आ रही है, युवा जिस तरीके से देश से बाहर जा रहे हैं, उनको अगर यहाँ रोज़गार मिलेगा तो वो यहीं अपने माँ बाप, अपने दोस्तों के बीच में रह के ही खुश हैं। तो इन 2 एक्सप्रेस वे का सबसे ज़्यादा फायदा कैथल को ही उठाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 2024 चुनाव नज़दीक है, तो मेरे साथ नरेंद्र गुर्जर जी हैं और HSA के फाउंडर मेंबर भी रहे हैं, बड़े छात्र नेता रहे हैं, तो और बीजेपी में एक युवा नेता के तौर पे अच्छा नाम है नरेंद्र गुर्जर जी का। जी स्वागत है आपका द एयर न्यूज में। जी नमस्कार। तो आगे की जैसे सोच रहे हैं भाई कैथल, क्योंकि आप ट्राई कर रहे थे कि 19 में टिकट मिलेगी, चुनाव लड़ेंगे, अब क्या कुछ तैयारियां हैं और 19 में क्या हुआ? देखिए मनदीप जी, मेरे पास अभी प्रदेश भाजपा लीगल सेल के संयोजक की जिम्मेवारी है प्रदेश हरियाणा की। तो मेरा काम अभी पूरे प्रदेश में एडवोकेट साथियों के साथ मिलके संगठन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना। अब मेरा जन्म यहीं कैथल का है, मेरा सारा परिवार कैथल में है। मेरे ताऊ जी भी यहाँ पहले जिला परिषद के चेयरमैन रहे हैं। बड़ा भाई यहाँ प्रेसिडेंट रहा है RKSD कॉलेज का। और मैं चंडीगढ़ पढ़ा हूँ, तो वहाँ छात्र जीवन में जो भी हमें थोड़ा बहुत काम करने का मौका मिला हमने किया है जी। तो अब यहाँ अपने लोगों के बीच में यहाँ रह रहे हैं। और जो रही बात चुनाव की, तो वो तो पार्टी का फैसला है। पार्टी जिसको मौका देगी हमें देगी तो हम लड़ेंगे, जिसको देगी उसका साथ देंगे और संगठन को पूरी मजबूत करने में अपनी जी जान लगाएंगे, क्योंकि ये 1 साल चुनावी वर्ष है और इस वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा हमें
लोगों को अपने साथ जोड़ना है और लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना है। हाँ, वही कह रहा था कि तैयारियां कैसी चल रही हैं मतलब। तैयारियां तो मेरा तो जी स्टार्टिंग से एक ही सोच रही है, चाहे वो स्कूल टाइम हो, चाहे मेरा कॉलेज टाइम हो, या अब एडवोकेट के नाते, कि जिसके जितने साथी होते हैं वो अपने आप ही आगे बढ़ता रहता है। तो अपने दोस्तों से मिलना जुलना, नए लोगों से मिलना, गांव में चले जाना, अपने रिश्तेदारों से मिलते जुलते रहना, वही एक हिस्सा है, वो एक रूटीन की लाइफ है। और उसमें कुछ लोगों से, बहुत से लोगों से सीखने को भी मिल रहा है कि अपने इस क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं, किस किस तरीके की लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। तो वही चीज़ें एक हैं जो हम मतलब एक किस्म से वो सीखने की ही चीज़ें हैं, सीख रहे हैं और कर रहे हैं। जी, एक समय था कि आप, ये कहा जाता है कि दिग्विजय से ज़्यादा भीड़ कर देते हो, समय था या फिर अब भी है कि आप भीड़ करने में मतलब लोगों को जोड़ने में उतना ही दम रखते हो अब भी? नहीं, उस समय आएगा तो आपको फिर पता चल जाएगा और फिर दिखाएंगे। क्योंकि मैं आपको कभी ऐसा नहीं रहा कि हमने कोई कंपटीशन किसी से किया हो। हाँ। और दिग्विजय और तो चलो एक उनका बड़ा परिवार है, हम तो एक आम परिवार से निकले हुए हैं। लेकिन हमारा संघर्ष हमने ना यूनिवर्सिटी के टाइम में, ना कॉलेज के टाइम पे, और मैं उन सब युवाओं का आज भी उनका धन्यवाद और उनकी एनर्जी देखता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी में होने वाले चुनाव में और पूरे चंडीगढ़ में जो कॉलेजों में चुनाव होते हैं, एक तरफ वो युवा होते हैं जो आम घरों से निकले हुए हैं और एक तरफ ये बड़े बड़े नाम होते हैं। और फिर भी ज़्यादातर समय हमारे जो टीम के सदस्य रहे हैं वो चुनाव जीतते हैं। वही तो ना, एक आम घर से निकला हुआ बच्चा और एक छात्र नेता के तौर पे प्रेजेंट करता है और बड़े बड़े सामने जो दिग्गज होते हैं, तो कैसे मतलब कैसे उनको फेस करते हो? क्या क्या दिक्कतें आती है मेन सी? नहीं, दिक्कतें कुछ नहीं आती जी, वो तो सिंपल सी बात है। जिसके अब आपके साथी अगर आपके साथ खड़े हैं मजबूती से, तो आप, मुझे नहीं लगता आपको किसी से भी डरने की जरूरत है। और वही आपका, आप उनके लिए खड़े रहो, वो आपके लिए खड़े रहे, तो किसी से डरने की कभी ना तो जरूरत है, ना कभी ऐसी समस्या आई हमारे सामने कि हमारा इस बड़े लोगों से कोई वो हो गया। हम अपना ईमानदारी से काम करते रहे हैं और करते हैं और करते रहेंगे। तो बीजेपी के, जैसे आपने पंजाब में भी अच्छी भूमिका निभाई है, वहाँ प्रभारी भी रहे आप 1-2 विधानसभा के, चंडीगढ़ में भी आपने अच्छी भूमिका निभाई है। अब कैथल की बात करते हैं। कैथल में आपके सामने बड़े दिग्गज नेता होंगे, जैसे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, और आपकी बिरादरी से ही मैं कहूँ तो लीलाराम गुर्जर जी हैं। तो इन चेहरों से आप कैसे लड़ाई लड़ोगे? मेरा तो पिछला छात्र जीवन ही ऐसे चेहरों से लड़ते निकल गया। हाँ। अब जिन बड़े बड़े लोगों के हम ले रहे थे नाम, तो हमने तो कभी किसी को दिग्गज मानना नहीं। हम तो उसको दिग्गज मानते हैं जो लोगों को पसंद आए। जब जनता ने चाहे वो रणदीप सुरजेवाला को वोट दे, चाहे मौजूदा विधायक को दे, चाहे आगे जिसको भी टिकट देगी, तो जनता फैसला करेगी। हमारा काम जनता के बीच जाना है जी। और ये नहीं है कि आप भी, मैं देखता हूँ आपके भी इंटरव्यू देखता हूँ और लोगों को सुनता हूँ यहाँ, कि ज़्यादा जोर हमारा बढ़ने पे लगा हुआ है कि मैं विधायक बनूंगा या मैं एमपी बनूंगा, मैं ही लड़ूंगा, मैं ये करूंगा। मेरा आपसे भी यही निवेदन है कि हम बन के करेंगे क्या जी? बन तो 70 सालों से रहे ही हैं, उसका फर्क कितना पड़ रहा है, क्या क्या हम स्कीम लोगों तक लेके आ रहे हैं, आम लोगों के जीवन में क्या क्या बदलाव हो रहा है, और क्या क्या बदलाव हम आने वाले समय में कर सकते हैं जी। उसके लिए मुझे तो लगता नहीं। अब हम कई बार ऐसा होता है कि जब भी संगठन की कोई बैठक होती है तो अपनी राय हम उनके सामने रखते हैं और वो आज भी काम हो जाते हैं। तो बदलाव के लिए किसी को, अगर आज मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं हूँ, तो इसका मतलब मैं ये तो नहीं कि मैं पार्टी के सामने अपनी बात नहीं रख सकता। मैं हमेशा रखता हूँ। हमारे अध्यक्ष जी हमेशा बात सुनते हैं और अन्य नेता भी हमारी सब बात सुनते हैं, और कोई भी कहीं समस्या आती है तो उनके सामने रखते हैं और बहुत सी समस्याओं का सोल्यूशन हो जाता है। जी। तो कैथल में आपको एक और समस्या का सामना करना पड़ेगा, सबसे बड़ी का, कि बीजेपी सरकार है, लेकिन ये कहते हैं कि लोग ये काम नहीं हो पाए उतने। देखिए, जो विपक्ष का तो काम है ये कहना है कि काम नहीं हो पाए। मैं आपको, आप कैथल में मेरे हिसाब से लगभग, अभी मेरी इतनी रिसर्च नहीं, आपकी ज़्यादा होगी जी, 1000 के लगभग बच्चे सरकारी नौकरी यहाँ लग चुके होंगे जी। और आप जाके देखिए, एक गरीब का बच्चा, अभी पिछले दिनों मुझे कोई मिलने आए थे, उनका
दूसरे नेताजी से खास संबंध था, तो उन्होंने बताया कि उनका बच्चा सब इंस्पेक्टर लग गया और कांग्रेस सरकार में वो बड़े लायक थे, उनको मौका नहीं मिला। तो वो खुद आके कह के गए कि मैं तो जी जब तक मैं मेरा परिवार हम जब तक रहेंगे भाजपा को ही वोट देंगे। तो आज एक गरीब आदमी को समस्या पता क्या है जी, एक गरीब आदमी को किसी ना किसी चौधरी के पास जाना पड़ता था अपने काम के लिए। हाँ। मनदीप जी के पास आएंगे, भाई साहब मेरा काम करवाओ आप, मेरा राशन कार्ड बनवाओ, मेरा अन्य कोई भी काम है वो काम करवाओ। तो आज मनोहर लाल जी की सरकार के समय, मोदी जी की सरकार के समय जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम मिल रही है और डायरेक्ट जो काम हो रहे हैं, अब उनको कहीं नहीं जाना, अपना रिकॉर्ड जो है वो जमा कराया और पोर्टल से ही उनका काम चलता है और अपने आप ही उनके अकाउंट में जो डायरेक्ट पैसे आ जाते हैं जी। तो इस तरीके के बदलाव सरकार करने की कोशिश कर रही है, जिससे लोगों को कितनी बार ऐसा होता होगा, मान के चलिए आप हम दोनों ही बैठे हैं, मेरा मन नहीं है आपके पास जाने का, लेकिन मेरी मजबूरी हो जाए मैं आपके पास जाऊं, तो मेरे स्वाभिमान कहीं नहीं रहा, मेरा जमीर कहीं नहीं रहा। तो भाजपा का जो मेन काम है वो यही है, अंत्योदय, कि गरीब से गरीब व्यक्ति तक अपने आप सुविधाएं पहुंचे, ना कि वो किसी राजनेता, किसी अधिकारी या किसी और व्यक्ति के माध्यम से वो चीज़ें पहुंचे। यानी आप मानते हो कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है? जी बिल्कुल। अभी तो इतने सालों का जो समस्याएं खड़ी थी उसको दूर करने में तो काफ़ी समय लगता है, लेकिन जिस स्पीड से हम काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द इन सारी समस्याओं का सोल्यूशन हो जाएगा। जी। 19 में क्या कारण रहे कि आपको वैसे टिकट नहीं मिली, या फिर कुछ कमी खलती है बीजेपी की तरफ से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। मेरी अभी 38 ईयर्स एज है और मैं आज भी मेरा यही एक मकसद है कि जीवन में विधायक तो एक आदमी अगर लगा रहता है, पार्टी की लाइन पे चलता रहता है, कभी ना कभी बन ही जाता है, लेकिन उस बनने से लोगों के जीवन में क्या बदलाव होगा, जो मेरे साथ खड़े हैं, जिन उन लोगों को मैं किस तरीके से उनको इस बदलाव का हिस्सा बना सकता हूँ और आम गरीब व्यक्ति तक किस तरीके से सेवाएं पहुँचा सकते हैं, तो उन विषयों पे ही हमने काम। छात्र राजनीति में मैंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, और लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि स्टूडेंट्स तक सही चीज़ें पहुँचें। मनदीप भाई, एक बात बताता हूँ मैं आपको, अगर छात्र राजनीति में देखा है हमने भी, आपने भी सुना होगा, देखा होगा, एक व्यक्ति अगर स्टार्टिंग से ही एडमिशन कराने के, पास कराने के, रोल नंबर आगे पीछे कराने के अगर वो पैसे लेने लग जाए, तो वो जीवन में चलो ठीक है, वो पॉलिटिशियन बन गया, तरक्की कर गया, वो विधायक भी बन गया, तो उसकी आदत थोड़ी जाएगी, तो वो वही काम करेगा आगे जाके। बिल्कुल। तो हमने इसी बदलाव के लिए हमने छात्र राजनीति में काम किया और इसी के लिए आज हम भाजपा के माध्यम से आगे जीवन में काम करना चाह रहे हैं कि लोगों तक चीज़ें पहुँचे। तो अब ये आपको भी पता है कहाँ कहाँ क्या क्या समस्याएं आती हैं। अब आप यहाँ आए हो, इसका एक बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ आपको। सन सिटी में आज पेवा चौक से, और पूर्व हमारे मंत्री जी थे जो रणदीप सुरजेवाला के घर तक, तो उन्होंने 4 लेन बना ली, उससे आगे उन्होंने नहीं बनाई, और कहते ही हैं कि मैंने कैथल का विकास किया। विकास अपने घर तक का किया, जहाँ इनका मकान इन्होंने बनाना था वहाँ तक का विकास इन्होंने किया। ऐसी सड़कें आज अगर आप कैथल में भी देखोगे तो ऐसी तो सड़कें हमने 20 बना दी जी। तो ये तो एक प्रोसेस है, सरकार करती रहती है। सिर्फ एक सड़क का ये कह रहे हैं कि हमने विकास किया था। वही तो यही फर्क बीजेपी और कांग्रेस में है। इन्होंने एक सड़क का भी इतना गुणगान किया कि हमने विकास किया, और हम इतना कर रहे हैं, हमें ये लगता है कि अब भी कमी है, हम और करेंगे। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सारे शहर की गंदगी निकाल दी, बस स्टैंड बाहर ले आए, और साफ सुथरा एक शहर, मिनी चंडीगढ़ बोला जाता था। आप एक बात देखिए, एक विजन होता है व्यक्ति का। बस स्टैंड इन्होंने बाहर निकालना था तो अंदर पुल बना दिया, मंडी बाहर निकालनी थी तो अंदर पुल बना दिया जी इन्होंने। तो अब फिर वही समस्याएं जो 20 साल पहले अंदर बस स्टैंड में बाजार में थी भीड़ वाली, वही समस्याएं आहिस्ता आहिस्ता यहाँ बढ़ जाएंगी। तो अगर इन्होंने बस स्टैंड यहाँ बनाना था तो पुल भी यहीं बना देते, थोड़ी आगे पीछे कर लेते, मंडी भी आगे निकाल दी थी, तो वो जो कारोबार जो लोगों के वहाँ थे, एक पूरा बाजार शहर का खत्म हो गया।
अब आने वाले 10 साल में अगर फिर यहाँ पुल बनाना पड़ गया, आज लोग अपना दुकान बना रहे हैं या कोई भी प्रॉपर्टी अपनी बनाते हैं, सालों की मेहनत लगती है, 2-2 पीढ़ियां लग जाती हैं एक दुकान को जमाने में। बिल्कुल। तो बिना विजन के, एक अगर लीडर के विजन नहीं होगा तो फिर इस तरीके, अगर 100 लोगों का 200 लोगों का भी रोजगार जा रहा है तो समस्या तो आएगी जी। जी जी जी। अब हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि एलिवेटेड रेलवे ट्रैक ही बना दिया जाए ताकि ये सारी जिंदगी का ही काम हो जाए। तो ये काम करने का तरीका ही है। सरकार तो उनकी भी थी, सरकार हमारी भी है, फर्क सिर्फ स्पीड का है और एक विजन का है। वरना लोगों ने उनको भी चुना था, लोगों ने आज भाजपा को भी चुने। जो काम आप आज 152D देख रहे हैं, जम्मू कटरा पे काम चल रहा है, हिसार से चंडीगढ़ ये हाईवे कब का बन के तैयार हो चुका है, अन्य सभी रास्ते भी कंप्लीट हैं। तो जो समय आज से पिछली सरकार के समय चंडीगढ़ तक अगर 4 घंटे लग रहे थे, आज 1.5 घंटा लगता है। तो यही सरकार का फर्क होता है और यही स्पीड का फर्क होता है जी। आपने क्यों चुना, यही पैशन क्यों चुना कि राजनीति में ही जाना है, क्योंकि आम घर का बालक और एक राजनीति में आ रहा है, तो क्या सोचता था मन? नहीं, ये इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि 2 तरह के पॉलिटिशियन होते हैं, एक बाई चॉइस, एक बाई चांस। बाई चॉइस वो होते हैं जिनका मतलब मेंटलिटी ये रहती है कि मैंने घर से इस तरीके से निकलना है, कुर्ता पजामा पहन के निकलना है, राजनेताओं से मिलना है, या छात्र राजनीति में भी मुझे कुछ ना कुछ करना ही है। बिल्कुल। एक होते हैं बाई चांस, जो जैसे अब आपकी समस्या कोई आ गई, अब हमें तो उस समय बस यही था कि भाई ये हॉस्टल नहीं मिल रहा, तो हमने जाके पूछा क्यों नहीं मिल रहा जी। बिल्कुल। तो उसकी पूछने की हिम्मत नहीं थी, तो हमने पूछ लिया भाई क्यों नहीं मिल रहा। तो वहाँ आर्ग्यूमेंट होगी, इस तरीके से वो धरने प्रदर्शन और वो सारी चीज़ें चलने लगी। तो लोगों को लगने लगा कि ये हमारी आवाज़ को अच्छे से उठा सकता है, तो साथी और साथ देने लगे, स्टूडेंट साथ देने लगे, तो हम आवाज़ उठाते चले गए। हमें खुद ही नहीं पता चला कि हम इसका हिस्सा कब बन गए, क्योंकि उस समय दिमाग में तो था ही नहीं जी कि कोई काम भी करना है राजनीति में, आगे भी कुछ करना है। तो एक यारी दोस्ती में, नॉर्मली रूटीन में आज तक स्वभाव वही है। मतलब किसी भी साथी का फोन आ जाता है तो ठीक है, उसके साथ हम भाई ये काम करना है। तो समस्याओं का सॉल्यूशन ही मेन उसमें हम इसमें आ गए। तो अब जिंदगी की इस भाग दौड़ में ऐसा लगा कि चलो अब तो यही सेवा। साथ में आप एडवोकेट भी हो, तो प्रैक्टिस कर रहे हो कैसे क्या? नहीं, मैंने प्रैक्टिस की जी हाई कोर्ट में, 10 साल के लगभग मैंने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की। ओके। लेकिन अब मैं कैथल आ चुका हूँ और कैथल ही रह रहा हूँ पिछले 5-6 महीने से। अब मेरा मकसद यही है कि मेरी सोच कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल के, क्योंकि वहाँ काम करने के बाद, वहाँ रहने के बाद मुझे लगा था कि मैं शायद अपने लोगों से काफ़ी दूर चला गया। और तो एक दोबारा उनके बीच आके अब समस्याओं को दोबारा नए तरीके से जानने का, सीखने का मौका मिल रहा है। तो दोबारा कोशिश, एक मतलब मैं तो अब रिफ्रेश ही मान रहा हूँ अपने आप को कि कोशिश करेंगे जी। मेन सा विजन क्या रहेगा कि कैथल को कुछ नया देंगे, क्या क्या विजन के साथ आप आ रहे हैं? देखिए मनदीप जी, कैथल आज 2 बड़े एक्सप्रेस वे के बीच में है और एक बड़ी पुरानी मंडी है। अंग्रेजों के टाइम से जो ये रेलवे लाइन बिछी हुई है, और उसके बाद आज तक रेल से कैथल कनेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन चलो, हमारा सौभाग्य है कि हम 2 बड़े एक्सप्रेस वे के बीच में अब हम यहाँ आ रहे हैं। तो आने वाले समय में, जैसे यहाँ अभी तक फूड प्रोसेसिंग यूनिट में एक सेलर ही एक ऐसी चीज़ है, राइस सेलर, जो यहाँ की मेन प्रोडक्टिविटी है। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ की जा सकती हैं। और यहाँ अभी कोई इंडस्ट्रियल एरिया भी नहीं है, तो एक इंडस्ट्रियल एरिया भी होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री यहाँ आए और लोगों को रोज़गार मिले। और जो सबसे बड़ी समस्या आज आ रही है, युवा जिस तरीके से देश से बाहर जा रहे हैं, उनको अगर यहाँ रोज़गार मिलेगा तो वो यहीं अपने माँ बाप, अपने दोस्तों के बीच में रह के ही खुश हैं। तो इन 2 एक्सप्रेस वे का सबसे ज़्यादा फ़ायदा कैथल को ही उठाना चाहिए। और ये सरकार के साथ साथ लोग भी ऐसा करने में जब सहयोग करेंगे तो हम सब मिलके इस शहर को और सुंदर बनाएंगे और आगे बढ़ाएंगे जी। क्या कुछ आप मैसेज कैथल वासियों को देना चाहोगे? तो मेरा सभी कैथल वासियों को यही एक निवेदन है कि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होइए। कोई मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन में जो मैं देखता हूँ कि कोई पॉलिटिशियन ही हमेशा सारी समस्याओं का सॉल्यूशन कर सकता है। व्यक्ति और लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत लोग होते हैं। तो सारी समस्याओं का सॉल्यूशन ताकत, आम लोगों की ताकत जो है वही कर सकती है। तो आप सब लोग जागरूक बनिए,
इकट्ठे रहिए और अपने इस एकता से सारे काम आप डायरेक्ट भी, आप भी अधिकारियों को बोल सकते हो, राजनेताओं को बोल सकते हो, या आपके चुने हुए नुमाइंदों को बोल सकते हो और उनसे वो करवा सकते हो। जितना आप अपने मन में डर रखेंगे कि नहीं हम इनको बोलेंगे तो ये ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सब लोग आपके लिए बैठे हैं। आप जहाँ भी जाएं ज़्यादा से ज़्यादा अपने कोशिश करें कि उनसे सार्वजनिक कामों के लिए ही आप उन सबको बोलें। और आपकी ताकत से ही लोकतंत्र में लोगों की ताकत है, राजनेताओं की ताकत है, पार्टियों की ताकत है। मोदी जी का जो सपना है सबका साथ सबका विकास, आप सबके साथ से ही सबका विकास संभव हो पा रहा है। आज भारत 2024 के एंड तक सड़क निर्माण में अमेरिका के बराबर हो जाएगा और इसी स्पीड से हम चलते रहे तो आने वाले 10-20 साल में हम टॉप 3 की जो इकोनॉमी है उसमें हम शामिल हो जाएंगे। तो हमें भी कैथल आज एक बड़े एक्सप्रेसवे के बीच में आ चुका है, तो हमें अपने शहर को जल्द से जल्द एक बड़े शहर के रूप में हम कोशिश करें कि हम इसको बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए यहाँ रोज़गार पैदा किए जा सके। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो भाई बातचीत सुनी और नरेंद्र गुर्जर जी ने बहुत सारी बातें भी बताई हैं, राजनीति में आने का कारण बताया है, कैथल को किस दिशा में लेके जाना है वो भी बताया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय आप ज़रूर दें। धन्यवाद।